नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी भूचाल को लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। रमन सिंह ने कहा कि कमलनाथ सरकार का जाना तय है, चाहे कोरोना का बहाना कर ले या फिर विधानसभा स्थगित, मगर उन्हें बहुमत साबित करने के साथ सदन में जाना ही पड़ेगा। साथ ही यह भी कहा कि कमलनाथ सरकार के 22 विधायक अलग होने के बाद अब सरकार स्पष्ट रूप से अल्पमत में आ गई है, इसलिए चाहे कोई भी जतन कर लिए जाए, सरकार का जाना तय है। जो विधानसभा के अंदर फ्लोर में अपनी बहुमत दिखाएगा उसकी सरकार रहेगी, और ये स्पष्ट हो चुका है कि कमलनाथ जी की सरकार 22 विधायक के जाने के बाद स्पष्ट रूप से अल्पमत में आ गई है। बहाना कोरोना का करें, बहाना और कुछ करें, विधानसभा को स्थगित करें, मगर अंततः इनको फ्लोर में जाना ही पड़ेगा। कांग्रेस आलाकमान ने मंत्री टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राजस्थान में होने वाले राज्यसभा चुनाव में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है। टीएस सिंहदेव रणदीप सुरजेवाला के साथ आला नेताओं से चर्चा कर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। सीएम के अपर मुख्य सचिव के तौर पर सुब्रत साहू ने मंत्रालय में कार्यभार संभाल लिया है। राज्य शासन ने कल की 2 बड़े प्रशासनिक बदलाव किए थे, जिसमें से सीएम के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी को हटाकर सुब्रत साहू को सीएम का अपर मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा गया। संसद के बजट सत्र में संसद के बजट सत्र में बस्तर सांसद दीपक वैज ने बस्तर की आवाज बुलंद की है। बस्तर के करीब 20 गांव में फैले हुए फ्लोराइड की समस्या पर केंद्र सरकार का ध्यान बस्तर की तरफ खींचा है। बस्तर के अंतर्गत ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्र के 2 ब्लॉक आते हैं, बस्तर के बेसोली और बाकेल तथा बकावंड के छिंदगांव, गारेंगा, सतोसा, बड़े जीराकाल के लगभग 15 से 20 गांव ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पूर्णतः फ्लोराइड युक्त गांव है, और उक्त फ्लोराइड युक्त पानी पीने से वहां के ग्रामीणों के दांत, हड्डी, शरीर टेढ़ा मेढ़ा व विकलांग हो रहे हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूं कि गंभीरता से विचार करें और शुद्ध पानी के लिए व्यवस्था करें। कोरोना के भय और जारी एडवाइजरी का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपनी 3 बैठकें स्थगित कर दी है। 20 से 25 मार्च के बीच जिले से लेकर प्रदेश स्तर पर होने वाली बैठकों को बीजेपी ने आगामी 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि बचाव की सुरक्षा के मूल मंत्र हैं, और इस मूल मंत्र को मानते हुए हमने बैठक स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी 26 और 28 मार्च को अपने जनप्रतिनिधियों का सम्मान भी करने वाली थी, उसे भी आगामी निर्देश तक के लिए स्थगित किया गया। 30 तारीख तक सिर्फ सावधानी बस रोक दिया जाए, ताकि इसका विस्तार होने में मदद ना मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवेश में ही काम करें, व्यापक रूप से भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं। ये सुरक्षात्मक कदम है। पूरे विश्व में जारी कोरोना के दहशत के बीच जागरूकता के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, या कोई एयरपोर्ट डिजीज नहीं है, खाने से भी कहीं कोई दूर तक का संबंध नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि फिर भी बचाव के लिए लोगों को जागरूक रहना होगा, ताकि यह समस्या न तो फैले और न ही लोग इसके जद में आए। कोरोना का संबंध मुर्गी से है, न अंडा से है, ना किसी प्रकार का ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन तो है नहीं। ये आता है तो ड्रॉपलेट्स से आता है, जो छींकते हैं या किसी सतह में कोरोना प्रभावित टच करता है, वहाँ उसका इन्फेक्शन छूट जाता है, उसको टच करने से है। ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है। कोरोना का बचाव यही है, स्वच्छता हो और आप उसका इफेक्टेड कोई व्यक्ति हो उससे दूर रहें, तभी इसका बचाव हो सकता है। कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई एडवाइजरी के चलते कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते को लेकर किया जाने वाला प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। इसकी जगह हर जिले में 5 कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगा। कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 17 से बढ़ाकर 21% होने और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 12 से बढ़ाकर 17% महंगाई भत्ता मिलने पर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।
को 21% महंगाई भत्ता, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता, छत्तीसगढ़ का कर्मचारी क्या बिगाड़ा है कि उसको 12% महंगाई भत्ता दोगे। जब बाजार एक है, महंगाई एक है, प्राइस इंडेक्स एक है, तो प्रदेश के कर्मचारियों की इतनी उपेक्षा। 24 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र पर कोरोना का असर दिखाई दे रहा है। कोरोना के भय से जहां प्रदेश का सबसे बड़े डूंगरगढ़ मेला स्थगित कर दिया गया है, वहीं रायपुर के महामाया मंदिर में अगरबत्ती जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी की माने तो आगामी नवरात्र में मंदिर में कई तरह के जतन किए गए हैं, जिसमें अगरबत्ती नहीं जलाने सहित आरती के समय भी श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था प्रमुख रूप से शामिल है। नवरात्रि में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, जस भजन आदि का आयोजन होता था, उसको कैंसिल कर दिया गया है और मंदिर परिसर में कहीं श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा इकट्ठी लंबे समय तक न हो, उसको ध्यान रखते हुए लगातार उनके चलते रहने की सुविधा, आरती स्तुति के समय भी उनको श्रद्धालुओं को दर्शन मिलता रहे और आगे बढ़ते रहें। उनके साथ में भी कल हमारे मंदिर ट्रस्ट के द्वारा निर्णय लिया गया है कि मंदिर परिसर में अगरबत्ती न जलाएं, उससे धुआं फैलता है जो एक हानिकारक धुआं होता है। उसके जगह पे मंदिर में कपूर जलाएं, कंडा जलाएं और धूप इत्यादि जलाएं। ये सुविधा बरती गई है। जगह जगह पर हाथ पैर धोने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। इस तरह श्रद्धालुओं की व्यवस्था नवरात्रि पर्व में किया जा रहा है। कोरोना वायरस के दहशत के बीच जगदलपुर में महिला बाल विकास विभाग सामूहिक विवाह का आयोजन कराने की तैयारी में है। दरअसल महिला बाल विकास विभाग का राशि लैप्स हो जाने के डर से सामूहिक विवाह कराना चाह रहा है, जबकि कोरोना को लेकर भीड़ भाड़ से बचने के निर्देश जारी हैं। वहीं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 10-10 जोड़ों की शादी कराई जाएगी। साथ ही वर और वधु पक्ष से एक-एक लोग के शामिल होने के लिए कहा गया है, जबकि कलेक्टर का साफ निर्देश है कि 31 मार्च तक ऐसे कार्यक्रमों को स्थगित किया जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम छोटे छोटे बल्क में जो है हम शादियां करवाएं, जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो हमारी, और खुली जगह पे हम विवाह उसमें करवाएं, जिसमें हम सभी व्यवस्थाओं के साथ जो है वो सामूहिक विवाह इसमें करें। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का कहना है कि 31 मार्च तक प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों का बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं, और अगर इस बीच में कोई स्कूल संचालित करने की कोशिश करेगा तो उस पर शासन प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। शासन ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। 31 मार्च तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। जो स्कूल परीक्षा ले रहे हैं उनके क्या कर रहे हैं, वो देखेंगे उसको कहाँ का लगेगा। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए रायपुर कलेक्टर द्वारा भले ही स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घरों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए, लेकिन कलेक्टर साहब अपने ही दफ्तर के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा का इंतजाम करना भूल गए। न्यूज 18 ने जब रायपुर कलेक्ट्रेट की पड़ताल की, तब न ही यहां पर कोई कर्मचारी मास्क पहने हुए नजर आया और न ही हाथ धोने के लिए हैंड वॉश या सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था दिखाई दी। कलेक्ट्रेट परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ कर्मचारियों के दफ्तर में किस तरह का माहौल है ये हम आपको दिखा देते हैं कि सुरक्षा की जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन द्वारा यहाँ कर्मचारियों के लिए नहीं की गई है। भले ही एक तरह से एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके अगर हम सरकारी दफ्तरों का हाल देखते हैं तो तमाम कर्मचारी एक साथ एक ही कमरे में इतने सारे कर्मचारी आपको नज़र आएंगे, लेकिन उस तरह की कोई मास्क की व्यवस्था यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगी, सैनिटाइज़र की व्यवस्था नहीं दिखाई देगी, हैंड वॉश यहाँ पर नहीं रखे गए। तो किस तरह से कर्मचारियों में कोरोना को लेकर के खौफ है, और अभी काफ़ी लोगों से मिलना जुलना भी होता है। हमारे साथ कर्मचारी नेता हैं विजय झा, उनसे जानते हैं। आप बताइए कि अभी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर के, एक साथ इतने सारे कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगातार कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों का आना जाना रहता है, कितने कर्मचारी अपनी सुरक्षा को लेकर के दहशत में? पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी कर्मचारी अपने आप को असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इस वक्त आप चलिए आपको सीधे मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 276 एक खा के अंतर्गत इन्हें समक्ष में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए, किंतु एक भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ। परिणामतः उनके त्यागपत्र का प्रकरण मेरे समक्ष विचाराधीन है। दिनांक 16/3/2020 को आहूत विधानसभा की बैठक में भी उक्त माननीय सदस्य अनुपस्थित रहे। उक्त सदस्यों में
से कुछ के परिजनों द्वारा मुझे सुरक्षा के संबंध में चिंता भी व्यक्त की गई है। विधानसभा का पीठासीन प्रमुख होने के नाते मैं अपने इन सदस्यों के लापता होने को लेकर बेहद चिंतित हूं। यहां उल्लेख करना अनुचित न होगा कि सोशल मीडिया पर अनेक वीडियो जारी हुए हैं। ये त्यागपत्र प्रस्तुत करते समय विधायक के परिवार का व्यक्ति मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। इससे इस आशंका की पुष्टि होती है कि उक्त त्यागपत्र सुनिश्चित रूप से दबाव डालकर लिखवाए गए हैं। यदि उक्त त्यागपत्र स्वेच्छा से प्रस्तुत किए गए होते तो क्या संबंधित विधायक के परिवार के सदस्य, निकट संबंधी अथवा उनके कार्यकर्ता साथ नहीं होते? क्या यह स्पष्टता संविधान के मौलिक अधिकारों में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? क्या प्रदेश के अन्य राजनेताओं की तरह ही इनके द्वारा स्वच्छंद वातावरण में प्रेस के सम्मुख निर्भीक होकर स्वेच्छा से बयान दिए जा रहे हैं? प्रश्न चिन्ह है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप प्रदेश के कार्यकारी प्रमुख एवं अभिभावक होने के नाते उक्त सभी लापता विधायकों के परिवारजनों एवं आत्मीयजनों की उपरोक्त शंकाओं के निराकरण एवं समाधान हेतु लापता विधायकों की वापसी सुनिश्चित कराने की दिशा में ठोस कदम उठाकर मेरी और उन सदस्यों के परिजनों की चिंताओं का समाधान करने का कष्ट करें। शायद आप जितने माननीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, ये क्यों नहीं आ रहा बार बार 16 सदस्य कहां हैं? उनको लाने की बात क्यों नहीं होती है? कौन लोग हैं जो ले गए हैं और कौन लोग हैं जो नहीं आने दे रहे हैं? ये चिंता का विषय मेरा नहीं है, ये समूचे लोकतंत्र का है, क्योंकि मैं लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा हूं और लोकतंत्र यहां से शुरू होता है। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर को क्वेश्चन मार्क लगाकर, छुपाकर अन्य जगहों से मेरे ऊपर वार किए जा रहे हैं। क्या लोकतंत्र अक्षुण्ण रहेगा? क्या ये लोकतंत्र का मंदिर अक्षुण्ण रहेगा? अब प्रश्न ये पैदा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक वो अविश्वास तो बड़ी खबर, और इस वक्त दिग्विजय सिंह भी कुछ कह रहे हैं। बधाई, बहुत शिवराज जी को सत्ता में आने की जल्दी है क्या? बहुत जल्दी है। सिंधिया जी का फॉर्म सेट हो गया। बहुत बधाई, बधाई, बहुत बधाई। दे दीजिए। विधायक चल रही है, नेता आगे चल रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, आ रहे हैं, मगर अभी दिग्विजय सिंह सर थोड़ा इस तरफ सर, एक मिनट सर, थोड़ा इस तरफ भी सर, अनुराग एक मिनट। धन्यवाद। ठीक है। तो सुना आपने, अब विधानसभा अध्यक्ष ने एक लेटर तैयार किया है और इस पत्र में उन्होंने चिंता व्यक्त की है और चिंता व्यक्त करते हुए अब उन विधायकों की सकुशल वापसी के बारे में कहा गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है ग्वालियर से। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 64 कांग्रेसी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। सिंधिया के समर्थन में इस्तीफा देने के चलते उनका निष्कासन किया गया है। इस्तीफा देने वाले 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं। 500 से ज्यादा कांग्रेसियों ने इस्तीफे दिए गए। जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, 64 कांग्रेसियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। सिंधिया के समर्थन में इस्तीफा देने के चलते इनका निष्कासन किया गया है। इस्तीफा देने वाले 6 साल के लिए निष्कासित किए गए। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है।
तो आपको बता दें, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद 500 से ज्यादा कांग्रेसियों ने इस्तीफे दिए थे और 64 कांग्रेसी पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। ग्वालियर से इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 64 कांग्रेसियों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। अब सवाल ये भी कि इन 64 में क्या वो 22 के नाम भी गए या उन 22 में से किन्हीं के नाम भी गए जो अभी बेंगलुरु में हैं। अब ये थोड़ी देर बाद स्पष्ट होगा जब हमारे सहयोगी से हमारी बातचीत होगी। लेकिन सवाल ये भी कि जब इस्तीफा दिया गया तो फिर निष्कासन क्यों किया गया, इस्तीफा स्वीकार किया गया, क्या ये थोड़ा सा अभी विरोधाभास की स्थिति कहीं ना कहीं इसमें भी नजर आ रही है। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, पार्टी ने 64 कांग्रेसियों को निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन 64 कांग्रेसियों को निष्कासित किया है और 6 साल के लिए इनका निष्कासन किया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं, 500 से ज्यादा कांग्रेसियों ने पार्टी से इस्तीफा दिया था, लेकिन इन 500 में से 64 कांग्रेसियों को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा की तरफ से यह कार्रवाई की गई है और उन्होंने 64 कांग्रेसियों को पार्टी से निष्कासित किया है। तो लगातार एक के बाद एक अलग अलग बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। ये एक और बड़ी खबर का हम जिक्र कर लेते हैं। 64 कांग्रेसियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने 64 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 6 साल के लिए उनका निष्कासन किया गया है। इन लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद इन लोगों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद पार्टी ने इन पर बड़ी कार्रवाई की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। आपको बता दें इस वक्त ये बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आखिर क्या ताजा जानकारी, सिर्फ 64 पर कार्रवाई क्यों, 500 ने इस्तीफा दिया था? तो देखिए, बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया के जो समर्थक थे उन्होंने लगातार इस्तीफे दिए थे और ये इस्तीफे ज्यादातर सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इन लोगों ने प्रद्युम्न सिंह तोमर के बंगले पर या सिंधिया छतरी पर जाकर इस्तीफे दिए थे, लेकिन ये विधिवत रूप से कांग्रेस कार्यालय में जाकर इस्तीफे इन लोगों ने नहीं दिए थे। करीब 600 से ज्यादा ऐसे कांग्रेसी थे जिन्होंने इस्तीफा देने का दावा किया था विभिन्न सोशल मीडिया के जरिए, और इनमें से करीब 64 लोग जिला कांग्रेस कार्यालय में इस्तीफा अपना लेकर पहुंचे थे और इन लोगों को आज 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। साथ ही जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे दिए हैं या फिर फेसबुक आदि संसाधनों पर इस्तीफे दिए हैं, उन लोगों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 3 दिन के अंदर वे या तो पार्टी कार्यालय में आकर अपना इस्तीफा दे या फिर पार्टी कार्यालय यानी कि समझा जा सकता है क्या कि कहीं ना कहीं पार्टी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। स्पीकर एनपी प्रजापति ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। लापता विधायकों को लेकर चिंता जताई है। संरक्षक होने के नाते विधायकों को लेकर चिंतित हूं। किसके दबाव में कहां गए हैं विधायक, ये उन्होंने प्रश्न खड़ा किया है। राज्यपाल से विधायकों को वापस लाने का अनुरोध स्पीकर कर रखे हैं। स्पीकर ने कहा कि विधायकों को स्वच्छंद होना चाहिए। राज्यपाल से इस मामले में पहल करने के लिए अनुरोध किया है और अब वो राज्यपाल को इस पत्र को सौंपने की लिए रवाना हुए हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल प्रदेश की सियासत में इन दिनों चिट्ठियों का दौर काफी तेजी के साथ चल रहा है। कभी बीजेपी के नेता राज्यपाल को जाकर चिट्ठी दे रहे हैं तो कभी राज्यपाल मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं और मुख्यमंत्री भी राज्यपाल को चिट्ठियों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन अब पहली बार विधानसभा स्पीकर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उन्होंने उस बात का जिक्र किया है कि जो 16 विधायक लापता हैं उनको वापस लाने की पहल की जाना चाहिए। विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि विधायकों के संरक्षक होने के नाते
थे वो बेहद चिंतित हैं और उनको इस बात की जानकारी है कि उनके 16 विधायक लापता हैं। उनके इस्तीफे उनको जरूर मिले थे और उन्होंने इस बात का नोटिस भी जारी किया था कि वो खुद हाजिर होकर अपना पक्ष रखें, लेकिन उनके 2 बार नोटिस जारी होने के बाद भी कोई विधायक उनके समक्ष मौजूद नहीं हुआ है। इसी पूरे मामले को लेकर अब विधानसभा स्पीकर ने अपनी चिंता को जाहिर किया है और राज्यपाल से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन 16 विधायकों को भोपाल लाने की पहल करने का अनुरोध किया है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का माहौल प्रदेश की सियासत में चल रहा है और हर कोई एक दूसरे को नियम प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए, चिंताओं को जाहिर करते हुए पत्र लिखने का काम कर रहे हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा तो मुख्यमंत्री ने उसका जवाब राज्यपाल को दिया, तो अब विधानसभा स्पीकर ने एक पत्र राज्यपाल को लिखा और इस बात का उनसे अनुरोध किया है कि विधानसभा स्पीकर होने के बाद वो अपने विधायकों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं, क्योंकि बार बार नोटिस देने के बाद ना तो कोई विधायक हाजिर हुआ और ना ही कोई उनके परिजन उनके समक्ष आए और इस बात का उन्होंने जानकारी दी कि विधायक कहां पर हैं। ऐसे में विधानसभा का जब सत्र शुरू हुआ 16 मार्च को पहले दिन भी वो विधायक लापता थे। ऐसे में अब उनको अपने जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको लेकर चिंता बिल्कुल उन्होंने प्रकट की और इस चिंता को वो राजभवन के सामने पेश कर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।